राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले उन सभी विद्यार्थियों का साथियों अरावली क्लासेस उदयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आप सभी की जो 4th ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जिसमें आपके हिंदी क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान रख सकती है, क्योंकि आपके जो हिंदी व्याकरण के पेपर के अंदर टोटल साथियों 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कितने? 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और 20 क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण की ये क्लास लेकर उपस्थित हूँ। टॉप 50 प्रश्न आज की क्लास के अंदर अपन कवर करने वाले हैं। साथियों, जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आप सभी उसको ध्यान से देखना, पूरी क्लास को देखना, स्किप मत करना, और साथ साथ में कमेंट जरूर करिएगा कि आपके इसमें कितने प्रश्न राइट हो रहे हैं, आपका मूल्यांकन, आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न साथियों आप सभी के बीच पूछा गया कि हिंदी की जो ड और ढ दो ध्वनियाँ हैं साथियों, ड और ढ ध्वनियाँ क्या कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है। ड और ढ ध्वनियाँ क्या कहलाती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका फर्स्ट है पार्श्विक या फिर स्पष्ट संघर्षी या फिर उत्सिक या फिर आपका लुंठित, यानी कि साथियों इसमें क्या कहलाती है ड और ढ ध्वनियाँ। ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन है साथियों, इसमें राइट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और इस तरह के पेपर में प्रश्न 100% सपते हैं, यानी कि 100% सपते हैं साथियों, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है थर्ड राइट हो जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट लगा दो और आपका यहाँ पे 3 स्टार लगा देना। ये क्वेश्चन 100% इस बार रिपीट होगा आपका। अगला सवाल यहाँ पे साथियों पूछा जाता है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, इसको ध्यान में पढ़ना। देखो, प्यास शब्द का वर्ण विच्छेद करना है। जो प्यास शब्द है उसका वर्ण विच्छेद करना है साथियों, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बताओ जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यास का जो वर्ण विच्छेद करेंगे तो प हलंत आएगा, य हलंत प्लस आपका आ प्लस स हलंत और अ, यानी कि ये पूरे का जो वर्ण विच्छेद होगा सेकंड वाला, यानी कि ये क्रम आपको ये वर्ण विच्छेद याद रखना है आपको। अगर प्यास का आपको वर्ण विच्छेद पूछा जा सकता है तो आपको यहाँ पे करेक्ट करना है। बिल्कुल भाई जी, आपका सेकंड ऑप्शन अपने राइट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी चतुर्थ श्रेणी पेपर के अंदर हूबहू सपने के लिए। अगला सवाल साथियों यहाँ पे पूछा जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट। इस सवाल का ध्यान से जवाब देंगे साथियों कि तत्सम शब्द में जो तत् किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है। तत्सम शब्द के अंदर जो तत् किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है साथियों, तो ये आपका प्रयुक्त हुआ है संस्कृत भाषा के लिए। किसमें? संस्कृत भाषा के लिए आपका यूज हुआ है, यानी कि साथियों जो ड ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी क्रम में साथियों अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि जो नौकर का जो पर्याय है वो क्या होगा। देखो, नौकर शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या हो जाएगा? नौकर का जो पर्यायवाची शब्द है साथियों वो है आपका भृत्य। याद रखना, वृत्ति आपका थर्ड ऑप्शन है, जो आपका नौकर का जो पर्यायवाची शब्द है ये हो जाएगा। इसी क्रम में अगला सवाल पूछा जाता है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़ेंगे साथियों। मृगेंद्र का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा? मृगेंद्र का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा? तो वो है शार्दुल। याद रखना, फोर्थ ऑप्शन इसमें भी आपका करेक्ट हो जाएगा, शार्दुल, जो कि मृगेंद्र का जो क्या है पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, इसी क्रम में आपका यहाँ पे पूछा जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब देंगे सभी विद्यार्थी कि जो पुंडरीक का जो पर्यायवाची है वो क्या होगा। पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा साथियों? तो पुंडरीक का यहाँ पे देखो जो दे रखे हैं उसमें से तो आपका पुंडरीक का जो कौन सा हो जाएगा? उत्पल। कौन सा हो जाएगा? उत्पल, यानी कि ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो आपका पुंडरीक का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। समझ गए सभी। अगला सवाल साथियों यहाँ पे अपना पूछा जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, क्या है ध्यान से पढ़ेंगे। इस सवाल का जवाब देंगे साथियों जो सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा। देखो, विलोम का मतलब होता है किसी शब्द का उल्टा, यानी कि सापेक्ष का सही विलोम क्या होगा? क्या आपेक्ष होगा, निरपेक्ष होगा, निष्पक्ष, यहाँ पे असापेक्ष। मेरे प्यारे साथियों, सापेक्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा, यानी कि बताओ जल्दी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सापेक्ष का जो सही विलोम शब्द होगा वो होगा आपका निरपेक्ष। क्या हो जाएगा? निरपेक्ष। सभी विद्यार्थी कोई ना कोई ये वाला करेंगे पर ये नहीं होगा, यानी आपका सेकंड क्वेश्चन राइट है, सेकंड ऑप्शन राइट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, रिपीट हो सकता है ये। अगला सवाल, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी। सवाल है आपका यहाँ पे कि जो ओजाइन जो शब्द है साथियों वो बना है किससे? बताओ जल्दी से। ओजाइन शब्द बना है साथियों ओजा प्लस आइन के, जो ये आपका इसका वर्ण विच्छेद है ओजा प्लस आइन, यानी कि साथियों ये आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भाई इसका वर्ण विच्छेद दे रखा होगा तो आपको बताना है कि किसमें कौन सा है। अगला सवाल यहाँ पे इसी तरह से पूछा गया है कि जो इन प्रत्यय है से निर्मित शब्द कौन सा है। इन यानी कि प्रत्यय जो हमेशा पीछे लगता है, उपसर्ग हमेशा आगे लगता है, तो इन प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो साथियों कुल प्लस इन, यानी कि कुलीन,
यानी कि आपका यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। इसको आप सभी विद्यार्थी क्या करो, लॉक करो, ठीक है। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछे गए सवाल है, यानी कि पूछे गए उस सवाल ही मैं उठा के आपको पढ़ा रहा हूँ। अगला सवाल भाई, लुटेरा शब्द का सही विभाजन क्या होगा। जो लुटेरा शब्द है उसका सही विभाजन क्या होगा, लूट प्लस एरा। याद रखना सभी, लूट प्लस एरा आपका क्या होगा, लुटेरा शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। इसी क्रम में भाइयों आपका अगला सवाल पूछा जाता है यहाँ पे कि जो मानवीय शब्द में प्रत्यय होगा, यानी कि प्रत्यय हमेशा पी से लगता है। मानवीय शब्द के अंदर जो प्रत्यय होगा मानव प्लस ई, यानी कि मानवीय जो होगा ई यहाँ पे प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन साथियों इसी तरह आपका यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आपका कि जो अन्वेषण शब्द है, क्या अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है भाई, बताओ जल्दी से, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अन्वेषण शब्द के अंदर कौन सी संधि है, बताओ जल्दी से। अनु प्लस एसन, अन्वेषण, यानी कि इसका वर्ण विच्छेद बता दिया। आप बताओ, देखो इसमें जो सही संधि है वो बतानी है आपको, तो वो है साथियों यण स्वर संधि। यण स्वर संधि सेकंड ऑप्शन, सेकंड पोर्शन आपका राइट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एग्जाम के अंदर कई बार बीएसटीसी पेपर हो गया, पीटीटी पेपर हो गया, पटवारी पेपर हो गया, इन सभी पेपरों के अंदर रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो आपको ध्यान रखना है यण स्वर संधि और आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। इसी क्रम में साथियों अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, बताओ जल्दी से कि सवाल है आपका अंबूर, अंबूरमी, क्या है, अंबूरमी शब्द का संधि विच्छेद बताओ। अंबूरमी साथियों इसका संधि विच्छेद, और ये क्वेश्चन क्या है, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अंबूरमी शब्द का संधि विच्छेद की बात करें तो साथियों अंबू प्लस उर्मी क्या होगा, अंबू प्लस उर्मी, इसमें फोर्थ ऑप्शन राइट है। और इसमें आपको 3 नंबर पूरे मिलेंगे अगर आप यहाँ पे करेक्टली करोगे, ठीक है। जितना एक क्वेश्चन का जो अंक होगा वो यहाँ पे आपको पूरा मिलेगा। इसी क्रम में साथियों अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आपका, ये भी वायरल क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सूर्योदय शब्द के अंदर जो संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है और सभी विद्यार्थी गलत करके आते हैं। अगला सवाल यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी। सवाल है आपका कि जो अभ्यर्थी करके है शब्द है, अभ्यर्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। अभ्यर्थी शब्द का संधि विच्छेद होगा अभि प्लस अर्थी। ध्यान रखना, अभि प्लस अर्थी, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट है। और अभ्यर्थी का जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता रहता है, इसलिए ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल साथियों वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि राजस्थान की जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है जिसमें ये क्वेश्चन रिपीट होता है, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद बताओ भाई। स्वागत शब्द का संधि विच्छेद वेरी इजी और वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल साथियों। सु प्लस आगत, ये आपका क्या हो जाएगा, स्वागत का संधि विच्छेद हो जाएगा, बिल्कुल साथियों। थर्ड ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगले सवाल की बात करें, अगला सवाल की बात करते हैं, यहाँ पे शब्द है आपका राकेश। राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ भाई। राकेश का संधि विच्छेद क्या होगा, बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, और ये सवाल रिपीट होता है आपका बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में। तो राकेश का संधि विच्छेद किस तरह से करेंगे और क्या होगा, देखो राकेश का जो संधि विच्छेद है वो है राका प्लस इस, राका प्लस इस राकेश, यानी कि ये आपको ध्यान रखना है। और आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट जो संधि विच्छेद है और एग्जाम में 100% छपेगा ये सवाल। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया आपका कि जो संस्कृत जो शब्द है उसका जो संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। संस्कृत शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो है आपका सम, म हलंत होगा प्लस कृत, सम कृत, यानी कि ये ध्यान रखना, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सम म हलंत प्लस कृत समकृत संस्कृत, यानी कि ये इसका संधि विच्छेद होगा, ठीक है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट सा सवाल। इस सवाल का जवाब देंगे कि प्रेक्षण शब्द बना हुआ है, बताओ भाई प्रेक्षण शब्द किससे बना है। प्रेक्षण शब्द बना है प्र प्लस इक्षण, किससे बना है, प्र प्लस इक्षण से बना प्रेक्षण, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में जो कंपटीशन एग्जाम में रिपीट होता है, तो इसको आपको इजी तरीके से याद रखना। अगला सवाल इसी क्रम में अगला पूछा जाता है आपका, इस सवाल का सभी विद्यार्थी ढंग से जवाब देंगे, ये सवाल गलत नहीं करेंगे, बिल्कुल चाहते हो। सवाल है आपका यहाँ पे कि पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो पुस्तक प्लस आलय, ध्यान रखिएगा, पुस्तक प्लस आलय जो होगा वो पुस्तकालय का संधि विच्छेद होगा। और फोर्थ ऑप्शन साथियों इसमें भी आपका राइट हो जाएगा। इसी क्रम में साथियों अगला सवाल ये और पूछा जाता है आपका कि भाई विद्यालय शब्द का सही विग्रह बताना है। ये है आपका समास जो आपका टॉपिक है उसमें से पूछा गया सवाल
कि विद्यालय में जो कौन सा समास होगा और इसका जो सही विग्रह क्या होगा। तो साथियों इसका सही विग्रह की बात करें तो वो है विद्या से आलय। क्या होगा? 1 मिनट, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट है। 1 मिनट, यहाँ पे पोर्शन ऊपर नीचे हो गया है, यानी कि 2 नीचे हो गया और थर्ड ऊपर हो गया, यानी कि आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला है भाई, विद्या के लिए आलय। क्या है? विद्या के लिए आलय विद्यालय का सही शब्द विग्रह इसमें होगा, सामासिक विग्रह। ठीक है, इसी क्रम में भाइयों अगला सवाल पूछा गया आपके सामने, जो विस्तीर्ण का जो विस्तीर्ण शब्द है उसका सही विलोम क्या होगा। विस्तीर्ण शब्द का सही विलोम, विलोम का मतलब इसका ऑपोजिट, यानी कि इसमें विस्तीर्ण का होगा संकीर्ण। कौन सा हो जाएगा? संकीर्ण। आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला सवाल भाई, अगला सवाल यहाँ पे है आपका ध्यान से, कि जो सामासिक पद दे रखा है आपका पीताम्बर, उसका सही विग्रह क्या होगा। तो बताओ भाई, सामाजिक पद दे रखा पीताम्बर, उसका सही विग्रह क्या होगा। तो इसका सही विग्रह भाई ऑप्शन आपके सामने है, बताओ जल्दी से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है आपका। पीताम्बर का सही विग्रह जो है वो है पीत है जो अंबर। क्या है? पीत है जो अंबर। सेकंड पोर्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा, और पीताम्बर का सही विग्रह बता दिया मैंने, सेकंड ऑप्शन राइट है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 3 स्टार लगा देना और 100% पेपर में छपेगा ये सवाल। अगला सवाल यहाँ पे है कि चंद्रमा का जो सही संधि विच्छेद है, सही पर्यायवाची, चंद्रमा का पर्यायवाची बताओ भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा का जो पर्यायवाची है वो है आपका विदु। क्या हो जाएगा भाई? विदु जो ऑप्शन है वो आपका चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा भाई। अगला क्रम में अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि पर्वत शब्द का क्या है। पर्वत शब्द का, पहाड़ पर्वत नहीं होते हैं, उसका जो पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो पर्वत का जो पर्यायवाची उरंग नहीं हो सकता, जग नहीं, खग नहीं, इसमें साथियों ये नग है, वो आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, पहाड़ यानी पर्वत का पर्यायवाची। ठीक है, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है साथियों, इस सवाल का जवाब देना है सभी को। सवाल क्या है आपका, देखो, शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प बताओ, यानी कि शुद्ध विपरीतार्थी युक्त विकल्प कौन से हैं। तो साथियों इसका ऑप्शन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखो, अनिवार्य, ऐच्छिक, यानी कि ये इसका एकाग्रसित, अन्यमनस्क, यानी कि ये इसका हो गया, और अनुलोम प्रतिलोम, यानी कि ये आपका क्या है, मतलब एकार्थी, यानी कि एक अर्थ देने वाले हैं, यानी कि हाँ शुद्ध विपरीतार्थी शब्द हैं। ठीक है, शुद्ध विपरीतार्थी, यानी अनुलोम का विपरीत क्या होगा? प्रतिलोम होगा। अनिवार्य का ऐच्छिक होगा। इसी तरह एकाग्रसित का हो गया अन्यमनस्क, यानी कि इस तरह से आपको यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन साथ ही आपका वह राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे है आपका, निश्चित शब्द का विलोम क्या होगा। निश्चित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो इसका विहित होगा। क्या होगा? विहित। थर्ड पोर्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला सवाल पूछा जाता है साथियों, घंटी बजी है, यानी कि घंटी बजी है, कोई आया, पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निजवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक या निश्चयवाचक। साथियों घंटी बजी है और कोई आया या नहीं आया, बस संदेह हुआ है। क्या हुआ है? संदेह हुआ है, यानी कि यहाँ पे अनिश्चय कह सकते हैं, अनिश्चित नहीं है, घंटी किसी ने बजाई है, कोई आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें प्रेजेंट है, और सेकंड पोर्शन आपका इसमें राइट है। इसी क्रम में साथियों अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, रेखांकित में से कौन सा सर्वनाम है बताओ भाई। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, तो उस समय संबंधवाचक होगा, क्या आपका पुरुषवाचक होगा, या फिर निजवाचक, या फिर निश्चयवाचक, यानी कि ये पर्सनल बात हो रही है, तो स्वयं का मतलब निज, यानी कि खुद। निजवाचक साथियों आपका इसमें क्या है? राइट वाला पोर्शन हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपना काम स्वयं करता हूँ, निजवाचक सर्वनाम इसमें प्रेजेंट है। इसी क्रम में साथियों सवाल आपका यहाँ पूछा जाता है, इसका जवाब देंगे कि यह कौन सा सर्वनाम है, यानी कि शब्द दे रखा है यह कौन सा सर्वनाम है। तो ये है आपका साथियों निश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान रखेंगे सभी, निश्चयवाचक सर्वनाम है यह। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका पूछा जाएगा भाई। अगला सवाल साथियों यहाँ पे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो साथियों बताओ, 3, 4 या 5 या 6, बताओ भाई सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो टोटल सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बताओ जल्दी से। हाँ, 6 भेद होते हैं, याद रखना। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका क्या है? राइट हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास के अंदर टोटल जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है।
ठीक है। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, इसी तरह की रेगुलर क्लासेस देखने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।